तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अमन पे। तो हम देखने वाले थे कि बेसिक नंबर क्या, बेसिक लेक्चर नंबर 1 क्लास आज। तो क्या हुआ, आज अपनी खुशी की बात है कि आज क्या है 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था, भारत देश आज़ाद हुआ था ना। आज़ाद भारत देश है, भारत देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो आज खुशी की बात है कि आज ही के दिन हमारा ये देश आज़ाद हुआ था। और फाइनली बात करते हैं कि 15 अगस्त खुशी, आशा है कि आप सभी ने बड़ी अच्छे से मनाया होगा। और अब क्लास देरी होगी, 1 मिनट साइड कर देते हैं। तो अब मेरी क्लास क्या होगी, डेली अपने समय पर रूप से चालू रहेगा, चल रहेगा। तो 15 अगस्त पर चर्चा कर लेते हैं। तो 15 अगस्त बहुत ही शुभ माना जाता है यहाँ पे ये डेट, और इसी के दिन हमारे वीर जवानें शहीद हुई थी और इसके बदले हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। लगातार 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासनों ने मेरे भारत देश पे शासन किया। इसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को महात्मा गांधी, भगत सिंह और बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा हमारा ये देश आज़ाद हुआ है। इसे हम बलिदान ना जाने दें। और चलिए आज सभी मिलकर हम लोग वादा करते हैं कि मानवता के धर्म को अपनाएं और किसी भी जाति, धर्म, छुआछूत आदि से ऊपर उठकर एक नए मानव का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत। तो मेरा क्लास आज शुरू होता है बेसिक लेक्चर नंबर 1, जो कि बोले थे हम टोटल ग्रामर में, टोटल ग्रामर में कितना 101 क्लास बोले थे हम लेंगे। और आज से शपथ शुरू होता है 15 अगस्त से रेगुलर आएगा इंग्लिश का 1 डे। इस 101 में आपका टोटल ग्रामर कंप्लीट कराएंगे। और एमसीक्यू वगैरह, एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ, उसमें हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगा है कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना फिर इसमें आंसर सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, पेचीदा। लेकिन हम ट्राई करेंगे, इस पर हम एक बार वीडियो बनाएंगे क्या करना है, नहीं करना है, क्वेश्चन कराना है या फिर थ्योरी कराना है या फिर दोनों कराना है। तो बताइए आप सबको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा 15 अगस्त कैसा भी था। और अभी हम लोग क्लास करेंगे क्या बेसिक का लेक्चर 1 जिसका हमने कंप्लीट बना लिया है। और पढ़ाना है आप सभी को इंग्लिश बाय लेक्चर 1 बाय इंग्लिश 7 है ना। हाँ, इंग्लिश बाय 1 पे भी पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय को ध्यान रखते हैं, क्या बोले थे आपका मेरा वीडियो का लेंथ बताने वाले, इसलिए हम शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो बेसिक क्या, बेसिक लेक्चर नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम बेसिक। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का दिक्कत ये होगा कि सर आप बोले थे बेसिक, तो बेसिक में नाउन से स्टार्ट करिए, नाउन से स्टार्ट करिए, एडजेक्टिव से स्टार्ट करिए, ये क्या पार्ट ऑफ बेसिक, क्या प्राणी का नाम है ये पार्ट ऑफ बेसिक स्टार्ट कर दिए। तो देखिए दोस्त, पार्ट ऑफ बेसिस मतलब किसी मुखिया का नाम होता है, जिसके पीछे 10 गो लड़का खड़ा होता है, बोलते सपोर्ट करता है, ये काम करो वो काम करो। वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच एक नाम है जिसमें 10 गो वर्ड होता है, नाउन, प्रोजेक्टिव, वर्ब पूरे आता है। पूरे का हम थोड़ा हल्का पूरे जान लेंगे तो इतना पता चल जाएगा, हमको नॉलेज हो जाएगा ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मुखिया, क्या मुखिया, ठीक है ना, आपको पता है इसके पीछे 10 गो जवान हैं, क्या 10 गो, 3 गो आदमी हैं, 3 गो मान लीजिए, आपको 3 गो है। तो आपको ये क्या है, मुखिया है, ये 3 गो लेबर है। आपको ये पता नहीं कि ये गर्ल्स का लेबर है,
कि ईटा जोड़ने वाला है, कि घर पोछा करने वाला है, 3 को लेबर हो। आप इसी हम क्या करेंगे, 3 को हल्का हल्का जान लेंगे। लेबर है ये टाइल्स लगाता है, ये ईटा जोड़ता है, ये घर का पोछा लगाता है। तो इतना जान लिए ना, इतना नहीं पता है घर में क्या हो रहा है इसके। तो इसी तरह पूरे आर्ट में जितने पार्ट होता है सबको थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, जिससे हमको क्वेश्चन बनाने में हल्का सा सोल्यूशन मिले। बेसिक उसी को बोलते हैं। तो बेसिक से हम चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का पहला बेटा बोलिए, बताइए, बोलिए जो बोलिए। पहला अंग, जिसके बिना दुनिया एक अधूरा है। क्या? जिसके बिना दुनिया एक अधूरा है। क्या है नाम? पहला का नाम है नाउन। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नाउन ये किस प्राणी का नाम है। तो नाउन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पार्ट ऑफ स्पीच का स्टार्ट है यहाँ से। नाउन अब नाउन पार्ट ऑफ नाउन नहीं पढ़े तो इम्पॉसिबल है। तो नाउन आपने तो किसी न किसी चीज़ का नाम तो पता ही क्या होगा। जैसे मान लीजिए नाउन, एक बात क्लियर करते हैं यहाँ पे ना, वीडियो में मेरा माइक अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है ऐसा 2-3 दिन में लगेगा आने में। हम ऑर्डर कर दिए हैं माइक को। और क्या बात है ना, थोड़ा यहाँ पे जहाँ पे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा साउंड का इशू आएगा, साउंड का इशू आएगा। एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। साउंड का इशू आएगा, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। आप तो मैं 1-2-3 दिन की बात है, क्या 2 से 3 दिन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ इसके बाद फिर माइक आने नहीं वाला, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें होता है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। इसका 2-3 दिन का कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। चलिए स्टार्ट कर। कहाँ से हम टॉपिक बात है नाउन पे। क्या? नाउन। तो नाउन का डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? डिफिनेशन होता है इसका, नाउन इज क्या? डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन में हल्का बाय मिस्टेक आपको ये क्या है, सॉरी ये डिफिनेशन नहीं होता। आपको क्या लिखना है कि नाउन जैसे होता है ना, किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। तो ये याद रखना है आपको। नेमिंग, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या? जैसे मान लीजिए सर इतना ही तो याद रखेंगे हो जाएगा भाई। कंपटीशन में एमसीक्यू आता है, नॉट द थ्योरी क्वेश्चन, ओनली एमसीक्यू। तो हम क्या करेंगे? एमसीक्यू हिसाब से पढ़ेंगे ना। तो क्या पढ़ना है आपको याद रखें। नाउन कैसे याद रखिए? तो नाम बोले नाउन बोलना है। क्या? नाम नाउन, नाम नाउन। ठीक क्या है? ठीक याद रखना है। नाम बोलेगा तो नाउन समझना है। जैसे मान लीजिए हिमालय, राम, आम, कुछ भी मुंह से निकल जाए खाली नाम हो। ये इंक का डब्बा, ये इंक का डब्बा, ये भी नाउन है। इंक का डब्बा नाम है ना, नाउन। ऐसा कोई भी प्राणी जिसका नाम नाउन है। क्या समझे? ऐसा कोई भी प्राणी जिसका नाम हो वो गिर जाए बार बार इंक का डब्बा, तो ये क्या है? नाउन है। ठीक है। और चलिए हम शुरू करते हैं। नाउन, नाउन क्या है? नाउन इस यहाँ पे लिखो, नाउन इज द डिफिनेशन में क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नेमिंग WRD नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड है ना। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है। अब नाउन का भाई पढ़ लिए, नाउन जहाँ पर नाम रहेगा नेमिंग वर्ड, तो जहाँ पे नाम रहेगा वहाँ पे लगा नाउन वर्ड। ठीक है ना। जहाँ पे नाम रहेगा वहाँ पे क्या लिखना है? नाउन। आप बोलेगा सर नाउन कहाँ पे, नाम कहाँ पे रहेगा, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैंने 2 सेंटेंस लिख के लाया है, मैं आपको बताता हूँ। क्या सेंटेंस है? मोहन बॉट अ बुक। क्या? मोहन बॉट अ बुक। पहला एग्जाम्पल देखिए, मोहन बॉट अ बुक। ठीक है ना। मोहन बॉट अ बुक है। मोहन बॉट अ बुक। क्या? मोहन बॉट अ बुक। आप देखिए मोहन क्या है? मोहन क्या है? नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या हो जाएगा? नाउन। क्या? नाउन हो जाएगा। इसके बाद क्या है? बुक। बुक क्या है? क्या देखिए ये बुक क्या है? बोलिए भैया बुक, बुक तो भी नाउन है ना। ये भी किसी किताब का नाम हो, कौन सा किताब? कॉमन नाउन होगा। किताब का नाम है, लेकिन किताब का नाम हो ना भाई, किताब, तो क्या जगह नाम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इस सेंटेंस का बोलेगा सर ये क्या है? इसके बारे में हम नहीं पढ़ाएं, इसके बारे में चर्चा नहीं करते। चलते दूसरे सेंटेंस में देखो। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा में क्या लिखा है? राहुल प्ले क्रिकेट। क्या? राहुल प्ले, राहुल पढ़े क्रिकेट है ना। सॉरी मिस्टेक हो जाता है यार अभी। CRIC ठीक है ना। देखो क्या लिखा है? राहुल प्ले क्रिकेट। क्या?
राहुल प्ले क्रिकेट। अब देखिए भैया, राहुल राहुल क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम है, राहुल क्या हो जाएगा, नाउन। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, हमको आशा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम देखें क्रिकेट, क्या क्रिकेट है, क्रिकेट क्रिकेट एक मतलब क्रिकेट नाम, नाम हुआ ना, मुंह से निकला नाम, नाउन, ये भी नाउन लिया। और एक हम देते हैं होमवर्क, अमन लीजिए, गुड बॉय। इसको आप लोग अपने ये सॉरी यहाँ पे ना अपना नाम लिख लीजिएगा, क्या अपना नाम लिख लीजिएगा और लिख के बताइए ये कौन सा नाम है, ये इसमें कौन कौन नाम है, ठीक है। ये घर पर से बना लीजिएगा और इतना होगा। इसके हम आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी लेके, अगर नहीं भी बैठेगा ना तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि समझाइए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ मेरी क्लास में। बाकी आप लोग को लग रहा होगा कि कैसा आता है, ये गर्मी लग रहा है बहुत, मजेदार बोल रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा है इसलिए, नहीं तो थोड़ा साउंड भी नहीं आ पाता है इसलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पे हम चलते प्रोनाउन पे, क्या। अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया, इसको यहाँ से गिर देते हैं और इसको आप क्या करिए, लिख लीजिएगा। देखिए इधर नाउन हो गया ना, इस पार्टी में हल्का हल्का नाउन का बेसिक पढ़ लिया, नाउन का खानदान अभी नहीं पढ़े हैं, तो इस अभी पूरा धीरे धीरे हल्का हल्का बेसिक पढ़ेंगे। और क्या करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो फिर हल्का हल्का उसका क्या करेंगे, अंक पाएंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ठीक है ना। अभी हम नाउन पढ़ लिए, अब चलते किसी प्रोनाउन पे। दूसरा में क्या है, प्रोनाउन पे, क्या प्रोनाउन जल्दी क्या है, प्रोनाउन। तो यहाँ क्या है, ये देखिए प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन आप देखिए, नाउन नाउन प्रोनाउन, ठीक है ना। अब नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आप बोलेगा सर ये क्या होता है, नाउन के बदले क्यों आता है प्रोनाउन, कौन आता है, क्या आता है वो बताइए। तो देखिए नाउन जैसे मान लीजिए क्या है, रिप्लेस द नेम ऑफ, रिप्लेस जैसे क्या प्रोनाउन, रिप्लेस जैसे मान लीजिए क्या लिखें, जो नाउन के बदले आता है, क्या है, जो नाउन के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। कोई दिक्कत, इंग्लिश इसलिए नहीं, लेकिन थोड़ा हमको ना अभी देख के हम कुछ कमांड नहीं किया, समझे, कुछ वर्ड है ना मीनिंग हमको हल्का सा दिक्कत हो जाता है वर्ड मीनिंग के लिखने में, तो हमको बोलने में दिक्कत नहीं होता है, मीनिंग तो लिखते हैं कुछ, बोल देते हैं कुछ, इस वजह से हम ये इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। 1 मिनट 2 मिनट गर्मी बढ़ लग रहा है, चलिए ठीक है। तो नॉन क्या है, यहाँ पे रख दे, जब करेंगे तो अच्छा लगेगा रखने के लिए। हाँ क्या है, प्रोनाउन, जो नॉन की बदल जाता है उसे क्या करेंगे, प्रोनाउन के। अब एग्जाम्पल में क्या समझेंगे, इससे पहले एग्जाम्पल क्या आता है, ये है ना, हाँ इसी को लेंगे, ये बाउट, क्या ये बाउट अ बुक, क्या ये बाउट अ बुक, ये क्या है, ये पहले देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या लिखे, मोहन ने आम खाया, वह सोता है, वह रोता है, वो दारू पीता है और वह दिन भर किसी से बात करता है। इसका क्या हो गया, वह की जगह आया नहीं, वह बार बार आया ना, तो वह क्या होगा, प्रोनाउन। क्या समझे, जैसे मान लीजिए आपकी जगह कोई मुखिया का नाम सुनिए, मुखिया, गांव में क्या होता है, मुखिया होता है, आप लोग गाँव में मिलेगा पता करिएगा, मुखिया, मुखिया एक होता है उप मुखिया, क्या उप मुखिया, ये समझेंगे इस दोनों में चक्कर क्या है, उप मुखिया में क्या दिक्कत है, जब देखिए उप मुखिया मुखिया में होता है, जब मुखिया जी घर पर नहीं रहते हैं तो उप मुखिया ऐसा नहीं करेगा, काम चल जाता है, यही होता है। और नॉन में क्या होता है, नॉन पर नॉन, मान लीजिए नॉन है, ये पर नॉन है, जब नॉन में अगर हम एक बार आ जाते हैं बार बार उसे लाना पड़ता है, तो पर नॉन में बोलते हैं अब बेटा तुम एक बार आएगा, हम दोबारा, तुम एक बार रिपीट होगा, बाकी सब जगह हम आएंगे। तो ये मेन एक ही जगह आता है, बाकी सब जगह ये बनाता है, समझे। तो मुखिया में ये होता है कि भाई मेन ये है और ये इसका साइन कोई भी कर देता है, उस तरह से एग्जाम्पल में समझाएं, समझ गए। तो चलिए ठीक है, इसको एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो ये में क्या आ गया, ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोनाउन, ये हो जाएगा क्या, प्रोनाउन, ठीक है। नाउन सही से लिखना पड़ेगा ना भाई, समझ में नहीं पड़ेगा। दूसरा लिखना, आप बोल रहे हैं मेरे बोलने पर ध्यान दीजिएगा, लिखने में बोर्ड पे कम, हाँ मैंने लिए स्क्रीनशॉट लास्ट में दे देंगे। दूसरा वाला एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, राहुल प्ले क्रिकेट,
ही प्ले क्रिकेट, हमारा सी प्ले क्रिकेट ना, सी प्ले क्रिकेट है ना भाई। हमको वर्ड में थोड़ा दिक्कत रहता है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, समझे क्या है। सी प्ले क्रिकेट, सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाम नाम नहीं ना है किसी का, नाम में जगह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है क्या जगह, प्रोनाउन हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। तीसरा वाला हम दे रहे हैं होमवर्क जो अपने मन से बनाना है, सॉरी होमवर्क बोलिए या HW बोलिए या फिर एक प्रैक्टिस टॉपिक बोलिए दे देता है, ठीक है ना। डॉट डॉट सॉरी ही इज स्मार्ट बॉय, स्मार्ट का मीनिंग सही नहीं है, स्मार्ट सॉरी इसको नहीं दे, ही इज बेस्ट गुड बॉय, ही इज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग से आए बोले क्लास नहीं लेंगे तो आज 15 तारीख बोल दिए तो दिक्कत हो जाएगा। तो आज एक रिकॉर्ड करने के चक्कर में हमको ना माइक भी नहीं आया, ये रिकॉर्ड का सीरियल में हमको ये शुरू करना था 15 अगस्त को दिन, इसलिए मैंने आप हम बोलते हैं इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लीजिए और क्या है इसका, हाँ स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर मिटा देंगे हम, ठीक है ले लीजिए, आशा करते हैं ले लीजिएंगे, ठीक है। फिर तीसरा वाला है, तीसरा वाला पढ़ते हैं भर्व, चलिए तब तक उधर मिटा देते हैं, इधर ये वाला नहीं हुआ हो, ये देखिए तीसर में तीसर में भर क्या, तीसर में क्या लिखा है, एक मिनट यार ये बार टेबल हिल रहा है समझे, इसको सोचिए सरिया के लिखेंगे, ये हिल रहा है, ये है मिटाने वाला अपना क्या है, भर्व कहने वाला ना, हाँ तो भर्व मतलब क्या होता है, एक तरह से एक्शन, क्या अब बोलेंगे भाई एक्शन क्या होता है, एक्शन यानी काम, काम काज बोल सकते हैं, जैसे कोई वर्ड में जैसे ही प्ले क्रिकेट क्या हो रहा है, काम कर रहे हैं ना, खेल तो रहा है ना बच्चा, इसका ही गुड बॉय, ये इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके जिस सेंटेंस में काम हो, क्या जिस सेंटेंस में काम हो उसे क्या करते हैं, भर्व कहते हैं, याद रखिए ना, क्या जिस सेंटेंस में काम हो उसे भर्व कहते हैं, यानी एक्शन, क्या यानी एक्शन बोल सकते हैं। राहुल जस्ट अर्निंग बॉय, इसका एग्जाम्पल में हम समझाते देखिए, ही इज हैप्पी, क्या सॉरी सी है ना, सी इज हैप्पी, क्या देखिए पूरे का एग्जाम्पल मैंने लिख लिया यहाँ पे, इसी में से पूरा कंटेंट आपका बना हुआ है जहाँ से हो, और इसका हम यहीं से इसका पढ़ाने वाले हैं। तो क्या है, ही इज हैप्पी, इस तरह से दिखाते हैं, ही इज हैप्पी, सी है ना, सी हैप्पी, इसमें देखो खुश क्या है, हैप्पी है ना, इसमें भर्व क्या होता है, इज एम आर, ये भर्व होता है, क्या होता है ना भर्व, एक होता है भर्व दो प्रकार का होता है, हेल्पिंग भर्व, मेन भर्व, आपको सिंपल भर्व याद रखना है, क्या तो भर्व याद रखना है, सही ना, हाँ तो भर्व में क्या लिखना है, भर्व का क्या होता है, ये नहीं जिसको छोड़िए, भर्व का 5 ग्रुप होता है, V1 V2 V3 V4 V5, इसके बारे में और भी नहीं पढ़ा है, इसको आप इतना समझिए, इसको समझना होगा कि जिस सेंटेंस में काम होगा उसे भर्व कहते हैं, क्या जिस सेंटेंस में काम होगा कहते हैं भर्व कहते हैं, वही ना। इसका एग्जाम्पल है राहुल स्टोल अड़ी, क्या राहुल स्टोल अड़ी, पहला एग्जाम्पल है राहुल स्टोल अड़ी, वही ना राहुल स्टोल STOL स्टोल अड़ी, इसमें देखो अब राहुल क्या होता है, इसमें राहुल हो गया नाउन, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे नाउन हुआ, इसमें पढ़े थे नाउन पे क्या होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना जिसमें नाउन होते हैं, इसके बाद होता है एक्चुअल मतलब भर्व, क्या है ये V1 है V2 जिस V1 V2 V3 काम हो रहा है, क्या है काम हो रहा है कि क्या हो जाएगा, भर्व हो जाएगा, समझे, ये दोनों पढ़े ना, क्या काम हो रहा है ना, काम होगा तो क्या हो जाए भर्व। अब चलते दूसरा एग्जाम्पल पे, सी इज हैप्पी, क्या सी इज हैप्पी, देखो यहाँ पे इज क्या है, भर्व है। अब हम ये नहीं बता रहे कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है कि टी फॉर्म है, ये तो हमने बताया, सिर्फ बोले वर्ब है, क्या काम है, कौन सा वर्ब है ये हमने बता रहे हैं,
एक वर्ब का भी दो फॉर्म होता है, मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक होता है, 2-3 प्रकार का वर्ब होता है। और ये हम मेनली मोटा मोटी आपको समझाया वर्ब कौन सा होता है। जरा डिप्रेशन में मत जाएगा सर ये गलती है, ये नेगेटिव वर्ब हुआ, ये होगा, ये होगा, इस बात को मंथन नहीं करना, आपको जो भी बता रहे हैं वो सिंपल सिंपल समझना है, ठीक है ना। अब मेन तीसरा है, अब चलते तीसरा पर ध्यान देते हैं क्या, अब तीसरा वाला पर ध्यान देते हैं, जिसको मिटा देते हैं। तीसरा क्या, तीसरा वाला है, तीसरा में क्या पढ़ना है, ये आपका लास्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, ये आज का इतना ही था। ADJECTIV एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव आ रहा है पढ़ना, एडजेक्टिव। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, नाउन पढ़ना, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन वर्ब पढ़ा है, तीनों चीज पढ़े। तो ये एडजेक्टिव है। अब जो नाउन क्या, इसका डिफिनेशन है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं, क्या विशेषता बताएं, मतलब वो सेंटेंस जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों, क्या नाउन और प्रोनाउन दोनों, उसे क्या कहते हैं, उससे एडजेक्टिव बता। बोले सर आप हम कैसे पता करेंगे कौन सा एडजेक्टिव है, कौन क्या है, तो इसके लिए हम समझते हैं, देखिए ट्रिक हम लिख के लाए थे, कहाँ रख दिए थे यार, हम ट्रिक सबका लिख के लाए थे, समझे, तो पन्ना ही फट चुका है, हम लगता है आगे लिख के थे हम, पता नहीं मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगले क्लास में हम ट्रिक भी बना के लाएंगे, जो वन लैंग्वेज हम खत्म करें सेंटेंस को। तो एडजेक्टिव क्या देख लेना, और एडजेक्टिव में आपको क्या लिखना है, जो नॉन विशेषता है, जैसे एग्जाम्पल है क्या, अब देखिए मान लीजिए कोई राम है, मान लीजिए ही, तो राम इज अ गुड बॉय है। अच्छा इसका क्या हो गया बताइए, अच्छाई जो दिख रहा है इसको विशेषता ना बोलेंगे, किसी की क्वालिटी बता रहा है ना, क्या भाई बाल बड़ा हो गया है, क्लास लेके जाएंगे तो कटाएंगे, तो फिर नेक्स्ट क्लास से आप बदल जाएंगे, तो क्या हो गया, ही राम, तो राम इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हो जाए इसके लिए, अच्छा, अच्छा किसी की क्वालिटी बता रहा है, कि बुरा है, अच्छा है, कि खराब लड़का है, ये गुड लड़का है, यू आर बैड बॉय, तो बैड क्या होगा, इसका विशेषता बता रहे हैं, आप कैसे हैं, नहीं हैं, कैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो ये बात है, समझे। और कुछ बातें हैं कि कैसे क्या बताएं, एग्जाम्पल तक ले लेते हैं, जैसे मानस इज अ स्मार्ट बॉय, क्या मानस इज स्मार्ट, स्मार्ट मतलब क्या होगा, इसका क्वालिटी बता रही है, कैसा लड़का है, दिखने में कैसा है, काला है, गोरा है, भैंसा है, मोटा है, पत्थर का है, कैसा है, इसका क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी पे जाएंगे तो क्या होगा, इसका विशेषता बताएगा, विशेषता जैसे हम कैसे हम पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ये मेरा क्या है विशेषता हो गया, हम गलत है इसे क्या उसे विशेषता बोलते हैं, हम छोटे ऐसे वैसे, क्या इसकी विशेषता बताते हैं, मेरे पे एग्जाम्पल दिया, ठीक है, फिर समझ में आएगा, हम एक्चुअली कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहला क्या, मानस इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है ना, मानस क्या है, स्मार्ट बॉय, तो मानस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले थे नाउन होगा, क्या कोई दिक्कत, इसी क्या होगा, वर्ब, कौन सा वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब होगा, ये वर्ब है, इसके भी चर्चा नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल वर्ब है। इसके बाद ए आर्टिकल होगा, ये तो सब पता है, ए एंड द किसे बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, क्या ए एंड द आर्टिकल होता है किसी ए से संबंधित, क्या ये ए एंड द क्या हो गया, आर्टिकल होता है। स्मार्ट, स्मार्ट क्या, स्मार्ट मतलब क्या होता है, किसी की विशेषता होता है ना, बॉय मतलब नाउन, सर बोलेंगे बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़का मतलब नाउन, नाम हो गया, समझ में आया, समझ में आया ना कैसे तो रहे, एक बार बता रहे, देखिए एक बार देखिए आप लोग स्लाइड को पूरा, तो रिज्यूम कीजिए कैसे क्या बताएं, एक बार देखिए सब पे, इस बार हम बताते हैं दोनों को, एक बार शॉर्ट में बता देंगे, एक बार 5 सेकंड में देखिए आप सेंटेंस को, चलिए अब हम बताते हैं, देखिए क्या बने थे हम लोग, एडजेक्टिव, मानस इज अ स्मार्ट बॉय, मानस इज अ स्मार्ट बॉय, तो मानस क्या हो जाएगा, नाउन, इज क्या होगा वर्ब, तो स्मार्ट क्या होगा, एडजेक्टिव, बॉय हो गया नाउन, समझ जाइए। फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल मेरा, हम हमारे सेंटेंस का 2 एग्जाम्पल लिख कर लाए, कई बार एग्जाम के क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन करने में ना, एक एनिमेशन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम पहले से लिख के लाए हैं। मोहन बाउट अ बिग हाउस, क्या मोहन बाउट अ बिग
हाउस, मोहन बॉट अ बिग हाउस। तो मोहन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट तो भी करेगा, ये क्या हो जाएगा नाउन। बॉट क्या हो जाएगा वर्ब, बिग क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, हाउस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये भी नाउन हो जाएगा। अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम नहीं पढ़ा है, नहीं बताया है नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है और हाउस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में अभी हम नहीं बताए तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, और जो हम बताए हैं वही चर्चा करते हैं। तो क्या होगा मोहन, तो मोहन मेरा क्या हो जाएगा नाउन, किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन में हम पढ़े थे नाउन होंगे। इसका अर्थ क्या बोले आउट, बट मतलब भर, भर का विवन का भी ट्रिक है इसमें, रूप आएगा इसमें, भर का काम क्या करता है भर। सर ए अंदर आर्टिकल होगा, ये पता है आप सभी को। बिग मतलब बड़ा, किसी चीज़ को बड़ा करके बताना, छोटा करके बताना। गुड है, अच्छा है, बैड है, ये विशेषता हो गया ये एडजेक्टिव। हाउस मतलब घर, घर का छोटा है, बड़ा है, बिग है, अच्छा है, बैड है, इसको क्या बताएंगे नाउन, ये भी नाउन है। ठीक है, आशा करते हैं क्लास अच्छा होगा। आज के यहीं पे क्लास एंड करते, गर्मी बहुत है, हम सोचे थे स्टार्ट करेंगे गुड से, बट आज फिर हम लोग क्या क्या पढ़े, 4 चीज़ पढ़े। क्या 4 चीज़ें सीखा हम लोग, नाउन, प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव। ये 4 चीज़ मैंने आज पढ़ा है और 4 कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना। 4 आज और 4 कल। तो इसका पार्ट कैसे थोड़ा थोड़ा करके बेसिक में सब कुछ ले जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। 4 कितना हो गया, बेसिक कलेक्शन वर्ड में हम 4 चीज़ को पढ़े। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। और ये अभी साउंड का 2-3 दिन बस इशू होगा, इसका टेंशन आप जब बोलते हैं तो गला भी मेरा दुख जाता है, इसलिए ज़्यादा जोर से बोलना पड़ता है ना, माइक नहीं रहता है तो मेरा भी दिक्कत होता है। तो साउंड का कुछ क्या करें हम, अभी रुकिए 2-3 दिन, अब अप्लाई तो कर दिए, आ रहा है। फ्लिपकार्ट पर क्या होता है ना, 4-5 दिन ऑफलाइन में इतना क्वालिटी मिल नहीं पाता है जो लेना चाहते हैं, और ऑनलाइन में आपके पास चॉइस रहता है, जो माने वो ले लीजिए। ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं रहता है जो कंटेंट, तो नहीं ले सकते। और इसलिए गए थे लेने के लिए, मैं डुप्लीकेट आ गया था, इसलिए वापस करना पड़ा। तो आ रहा है इस बार थोड़ा इंटरेस्ट इनकम थोड़ा ज़्यादा दिए इसमें, तो वो आ जाएगा, इसका अच्छा आएगा, तो टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होता है। 7 दिन रुका था, ट्रेनिंग के लिए गए थे, आज कल शाम में 9 बजे जस्ट अवे हैं, और आज से क्लास स्टार्ट है। सुबह में कॉलेज में मीटिंग था, वहाँ पे गए थे, हमारे सुबह में क्लास मिल जाती, समझे। चलिए थैंक यू, यहाँ तक आप बने रहे इस वीडियो में, और आशा करते हैं आपको वीडियो बनाने का स्टाइल तरीका। अभी जो देख रहे हैं अभी हम इसी में से पढ़ा रहे थे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल क्या क्या लिख पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ये मेरा कंटेंट होता है, यूट्यूब का कोई होता है ना कंटेंट को, ये मेरा खुद का होता है ना, बनाते हैं, फिर जो बोलिए ये बोलिए जो बोलिए आप उसी से हम बताते हैं। कोई मेरा माइंड में हमेशा के लिए सेव नहीं रहता है, जो आके बता दे, उतना मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी न्यू मेरा जर्नी है, थोड़ा सा दिक्कत हमको होगा अभी 1-2 साल परेशानी, इसके बाद मेरा भी एक्सपीरियंस होगा, आएंगे मुँह से सीधा बोलना स्टार्ट करेंगे। तो न्यू है, अभी सपोर्ट करिएगा, आप सबको सपोर्ट जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।